नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जहां हम और आप विधि से संबंधित सभी नई और पुरानी जानकारियों से संबंधित चर्चा करते हैं। और आज उसी क्रम में हम कोरोना को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बिना विलंब किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना महामारी का जो दूसरा चरण है वो भारत में काफ़ी गहरा गया है और लगभग 4 लाख केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। 4000 के करीब मृत्यु दर रिकॉर्ड हो रही है, जो काफ़ी भयावह है। और ऐसे इसको देखते हुए उसमें फिर चुनाव वगैरह कराए गए थे। ऐसे में फिर उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही थी और इसके अभाव में मरीज मर रहे थे और बहुत सारे लोग असमय ही काल के गाल में समा गए, उसको देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस कोरोना महामारी के काल में जो भी अव्यवस्था फैल रही थी उसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार लॉकडाउन के लिए विचार करे कि कुछ दिन के लिए, चाहे एक सप्ताह के लिए ही संपूर्ण लॉकडाउन हो, लेकिन राज्यों से चर्चा करके और एक संपूर्ण लॉकडाउन एक बार जरूरी हो गया है जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शीघ्र सरकार इस पर बताए कि सरकार ने इस पर क्या विचार किया है। और साथ ही साथ राज्यों के साथ समन्वय बैठाने की भी बात की गई है कि राज्यों से वार्ता करके, और साथ ही साथ राज्यों को भी माननीय न्यायालय ने ये निर्देशित किया है कि वो केंद्र के साथ बातचीत करके जो लॉकडाउन की बात है उस लॉकडाउन को किस प्रकार से कब तक लगाया जाना चाहिए और किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है, उसके बारे में पूरी चर्चा करके फिर उनको 3 दिन के अंदर रिपोर्ट माननीय न्यायालय को सौंपना है। साथ ही साथ जो मेडिकल असुविधा हो रही है मरीजों को, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की असुविधा किसी भी मरीज को नहीं होनी चाहिए। और उत्तम स्वास्थ्य जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स भी है, और उचित स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान करना ये राज्य का दायित्व है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, और ये राज्य सूची का विषय भी है। तो राज्य जो है सभी जो कोरोना के पेशेंट हैं उन्हें उचित देखभाल और उचित जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसे प्रदान करें। और साथ ही साथ ये कहा गया कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स इसके ऊपर भी सरकार नज़र रखे और उनके आंकड़ों के ऊपर, इनकी बढ़ोतरी के ऊपर ध्यान दे। और साथ ही साथ केंद्र सरकार को निर्देशित किया गया है कि कई सारे ऑक्सीजन के स्टॉक किए जाएं, कि ऑक्सीजन जहाँ पे स्टॉक किया जा सके, ताकि आवश्यकता पड़े जब तो उस आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। और ये कहा कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन देश में किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए और इसके अभाव में देश के अंदर कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। तो ये थी माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन जो कोरोना को लेकर के केंद्र सरकार को जारी की गई है। आगे किसी भी प्रकार की और अपडेट होगी तो उसके लिए हम आपको पुनः अन्य वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। धन्यवाद।